ऑल राइट, तो मैं ना बहुत ऐसे ब्लेस्ड फील करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि मेरी ऑडियंस, आप लोग मेरे कंटेंट के साथ कितना इन्वॉल्व हो। लास्ट मंथ मेरे चैनल में जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था वो था मगधीरा 100 सोल्जर फाइट सीन का ब्रेकडाउन, और आज हम लोग एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। सीन ही 15 मिनट का है तो वीडियो काफी लंबा होने वाला है, सो सिट टाइट एंड एंजॉय। जैसे कि मैंने अपने इससे पहले मगधीरा सीन ब्रेकडाउन में बोला था कि दिस मूवी इज वेरी स्पेशल टू मी, और मैं इस मूवी को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस सीन को ब्रेकडाउन करूंगा। इफ यू आर नॉट इनटू दिस टाइप ऑफ मूवीज तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दिस इज नॉट ए रिव्यू और ए रिएक्शन, दिस इज जस्ट एन आर्टिस्ट अप्रिशिएटिंग आर्ट। सो फिर से कॉन्टेक्स्ट के लिए बोल देता हूँ कि इस मूवी की कहानी बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है। इसमें रीइंकार्नेशन है, मॉडर्न डे लव है, राजा महाराजा है, सब कुछ आपको मिलेगा। तो इस सीन में क्या है कि भैरवा प्लेड बाय रामचरण हैज टू प्रोटेक्ट मित्रा प्लेड बाय काजल अग्रवाल, क्योंकि रणदेव प्लेड बाय देव गिल इज फ्रेंड्स विद शेर खान प्लेड बाय श्रीहरि। रणदेव और शेर खान में दोस्ती हो गई है और शेर खान के पास एक बहुत मैसिव और पावरफुल आर्मी है। तो बेसिकली रणदेव हैज टू एक्वायर मित्रा विद द हेल्प ऑफ शेर खान्स आर्मी एंड भैरवा हैज टू प्रोटेक्ट मित्रा। तो यहाँ तक अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो सीन है ये बहुत ही एक सिंपल एक्शन सीन हो सकता था जो हम लोग बहुत सारे मूवीज में देखते आए हैं और देखते रहेंगे, बट ये तो एस राजामौली मूवी है, तो यहाँ पे अगर हाइटेंड इमोशन नहीं हुआ तो कैसे चलेगा, राइट। तो इस मूवी में पहले से ही एक चीज को सेटअप किया जाता है कि जो भैरवा, जो रामचरण का जो वॉरियर क्लैन है, उसके बारे में एक कहावत है कि उनका एक आदमी 100 आदमियों के बराबर है, मतलब 1 man कैन किल 100 people इन अ बैटल। ऐसा एक कहावत पहले से एस्टेब्लिश किया जाता है। एंड शेर खान इज वेरी इंट्रीग्ड एंड शेर खान वांट्स टू टेस्ट दिस थियोरी। तो तू मेरे उन 100 जाबाजों की टुकड़ी को मारना तो दूर, सिर्फ छू कर दिखा, हम तेरे राज और राजकुमारी को वापस लौटा देंगे। जितनों को भेजना है भेज, पर कोई वापस नहीं जाएगा। सो शेर खान अपने सबसे ज्यादा खतरनाक जो 100 सोल्जर्स होते हैं वो भेजते हैं टू किल भैरवा एंड किडनैप मित्रा। देख हमारी ताकत, शैतान की फौजें। एंड टू मेक थिंग्स इवन मोर इंटरेस्टिंग, आप इस सीन का सेटअप देखिए कि जो मंदिर है, मतलब काइंड ऑफ मंदिर जहां पे भैरवा एंड मित्रा है, दिस इज एन सेक्लूडेड माउंटेन, और जो मेनलैंड से कनेक्टेड है विद दिस नैरो पैच, और जो फाइट होनी है वो ऑफ कोर्स इस नैरो पैच में ही होनी है। एंड बाय द वे दिस इज नॉट आदि पुरुष, इसीलिए अगर आप बिहाइंड द सीन्स दिखोगे ना तो दिस इज ऑल प्रैक्टिकल। ये एक प्रैक्टिकल सेट है यूजिंग क्रोमा, मतलब ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन ऑफ कोर्स। एंड देन द एक्शन स्टार्ट्स। ऐसे सोल्जर्स आते हैं और भैरवा अपना प्रिपरेशन करता है, एंड देन दिस स्लोमो, लाइक जस्ट लुक एट दिस। और तब से देखिए 2007-8-9 में मैं ये कोर्स कर रहा था, तब मुझे उतना आइडिया नहीं था, बट दिस टाइप ऑफ शॉट्स ना मुझे हमेशा से अच्छे लगते थे और थोड़ा अलग फील होता था, थोड़ा हीरोइक ज़्यादा लगता था। बाद में मुझे पता चला कि ऐसे शॉट्स आप जब लॉन्ग लेंस, मतलब लॉन्ग टेलीफोटो लेंस से आप किसी भी चीज़ को हाई फ्रेम रेट में कैप्चर करते हो तो ये फील आता है, मतलब ये जो सिनेमैटिक फील आता है। और इसके लिए आपको बहुत महंगा जाने की जरूरत नहीं है। जो कैनन का होता है ना 55-250, जो ऑलमोस्ट किट लेंस ही है, उस लेंस से भी आप इस इफेक्ट को अचीव कर सकते हो। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट इस इफेक्ट को, बट ये जो थोड़ा हीरोइक है, मैंने अपने धूम वाले वीडियो में भी बोला था कि जॉन अब्राहम को कंप्लीटली टेलीफोटो लेंस से शूट किया गया है इन दिस सीन। तो इससे क्या होता है ना, वो सिनेमैटिक हीरोइक अप्रोच एक आता है, विच आई लव। मेरे पास इनफैक्ट मेरे दोस्त का 55-250 लेंस है जो मैंने वापस ही नहीं किया क्योंकि मुझे इतना पसंद है ये लुक। और फिर स्लोमो के बाद ऑफ कोर्स मैंने जैसे बोला कि म्यूजिक प्लेज अ बिग रोल। आप लोग देख सकते हो कि एक पॉज के बाद म्यूजिक भी शुरू होता है एंड द एक्शन ऑल्सो बिगिंस। भैरवा डिफेंड्स एंड देन स्टार्ट्स किलिंग द सोल्जर्स, और यहाँ पे शेर खान की गिनती शुरू। और एक चीज मैं बोल देता हूँ कि स्क्रीन प्ले और सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये ना बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। शायद आप भी थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं इसको समझाता हूँ। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या होता है पता है कि आप जब एक चीज को देखते हो मूवीज में कहीं पे भी, तो आप उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हो। मतलब आपका ब्रेन ऐसे ट्यून्ड है कि आप हर चीज का, मतलब यू वॉन्ट टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी यू नो। तो जब एक चीज ऐसा दिखाएंगे, मतलब आप सोचिए कि सीन का जो स्क्रीन प्ले है, जो सीक्वेंस है, वो ये कि एक बंदा 100 लोगों के साथ फाइट कर रहा है,
तो योर ब्रेन स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब हाउ टू कन्विंस यू एज एन ऑडियंस फॉर द डायरेक्टर। और इस सेम चीज को मैं समझाने के लिए और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे स्पाइडरमैन 3। अगर आपने स्पाइडरमैन 3 मूवी देखी है तो उसमें क्या होता है कि लास्ट के फाइट सीन में जब स्पाइडरमैन डिफीट्स वेनम, तो हाउ ही डिफीट्स वेनम, उसको पता चलता है कि मेटल बीम्स मतलब वाइब्रेशन से उसको प्रॉब्लम होता है, तो वो मेटल बीम्स को लेता है, एक एक करके गाड़ता है, मतलब ही मेक्स अ जेल आउट ऑफ द मेटल बीम्स। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं ये मूवी थिएटर में देख रहा था, तो जब वो ऐसे एक एक करके डालता है ना, तो मुझे लगा ये करने में तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब ये कैसे, मतलब वो लोग कैसे दिखाएंगे इस चीज को। आई वॉज नॉट बिलीविंग व्हाट दे वर शोइंग मी एट दैट पॉइंट एज एन ऑडियंस। लेकिन ये पूरा सीन ना ऐसे प्ले आउट होता है। अब देखिए, ये दो को लगाया, ये दो को लगाया, इससे डायरेक्टर ने हम लोग को दिखा दिया कि ओके दिस इज हाउ ही इज डूइंग, एंड देन ये होता है। आप समझ रहे हो, जो मेरा क्वेश्चन था कि ये कैसे पॉसिबल है, उसको इमीडिएटली आंसर कर दिया विद दिस स्क्रीन प्ले। आप देखिए, ऐसे एज एन ऑडियंस डायरेक्टर ने आपको कन्विंस करने की कोशिश की कि ओके दिस इज पॉसिबल फॉर स्पाइडरमैन। अभी यहाँ पे भी वही है, आप जब देखते हो कि भैरवा इज फाइटिंग सोल्जर्स 1 by 1, आपको लगता है कि अरे ये तो ऐसे आधा घंटा 1 घंटे का सीन होगा क्या अभी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 slash kills 4 people। ये तेईसवां था, पीछे से मार। मतलब अगर ऐसे ही होता है देन आपका जो डिसबिलीफ है उसको थोड़ा सा डायरेक्टर ने सस्पेंड कर दिया कि ओके दिस माइट बी पॉसिबल। एंड देन जस्ट लुक एट दिस पोज ऑफ रामचरण एज भैरवा। अब बचपन में ना मैं राज कॉमिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था, तो अनुपम सिन्हा, मनु, ये लोग आर्ट करते थे, मुझे अभी भी नाम याद है, और मैं उनको देख के आर्ट करता था, ऐसे प्रैक्टिस करता था। तो समवन हु हैज़ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस इन स्केचिंग एंड पेंटिंग, मैं ये बोल सकता हूँ ये जो पोज है ना, दिस इज लाइक पिक्चर परफेक्ट बोलते हैं ना, कि जब आप किसी को ड्रॉ करोगे किसी कॉमिक्स में, दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू ड्रॉ। और ना इस सीन का ड्रामा इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था, और इसलिए मुझे इतना टाइम लगा ये वीडियो बनाने में, कि जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था तो बार बार ना मैं सीन देख रहा हूँ और मैं सीन में खो जाता हूँ, मतलब सीन चलाता है और मैं लिखना भूल जाता हूँ। इतना ग्रिपिंग है, आप लोग देख सकते हो कि टॉप शॉट, साइड से लेके नीचे से लेके, मतलब हर तरह से ये कन्वे करने की कोशिश की गई है कि क्या हो रहा है सीन में, कीपिंग द जियोग्राफी इन माइंड। आपको कंफ्यूज नहीं करती है, आपको सब कुछ पता चलता है कि सीन में हो क्या रहा है। तो आप एक बार सोच के देखिए, अगर आपने मेरा स्टोरी बोर्ड वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने बोला है कि स्टोरी बोर्डिंग कैसे की जाती है और कितना इंपॉर्टेंस है। और आप सोचिए इस सीन का स्टोरी बोर्डिंग कितना स्ट्रॉन्ग और कितना मेटिकुलसली उन लोगों ने किया होगा। एवरी शॉट इज इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने बोला ना कि इस सीन का ड्रामा एंड इमोशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑफ कोर्स एस एस राजामौली मूवी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे होता है कि एक्शन चल रहा है और शेर खान का काउंटिंग भी चल रहा है, एंड शेर खान इज गेटिंग एक्साइटेड, एंड देन जनाब 32 हो गए। देखिए, अभी अगर आप एक थिएटर में ये मूवी देख रहे हो अच्छे ऑडियंस के साथ, जो ऑडियंस चीयर करती है मूवीज में, या फिर जो ऑडियंस लिव करती है मूवी को, अगर आप उस ऑडियंस के साथ ये मूवी थिएटर में देख रहे हो तो हो ही नहीं सकता है कि इस सीन में वो एड्रेनलिन, मतलब आपको ताली मारने का मन नहीं करे, ये हो ही नहीं सकता। फिर बहुत सारे क्लब शॉट्स आते हैं, क्योंकि अब तक ऑडियंस को जितना कन्विंस करना था एज ए डायरेक्टर, एज ए स्टोरी टेलर, उतना कन्विंस कर लिया है। तो अभी फास्ट पेस लेके जाना है, मतलब 1 से 100 तक करना है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे क्लब शॉट्स आते हैं विथ अमेजिंग शॉट्स लाइक दिस। अब देखिए, ये ना करना बहुत इजी है, आप देख सकते हो, टेक्निक इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे किया गया है, स्टोरी बोर्ड में, स्क्रीन प्ले में उसको इंटीग्रेट कैसे किया गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीन, ताकि हम लोग लॉस्ट ना हो जाए एज एन ऑडियंस, हमें शेर खान की काउंटिंग भी देखने को मिलती है बीच बीच में। 45। अब इतना हाइप हो गया है सीन का कि अब अभी इस सीन को क्रेशेंडो में एंड करना विल बी लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि ऑलरेडी इतना हाइप हो चुका है। तो जैसे मैंने बोला था कि क्रेशेंडो में अगर एंड करना है तो सीन को क्या देना पड़ेगा, एक लो। और इस सीन का लो कब आता है पता है, जब भैरवा गेट्स शॉट बाय एन आर्चर ट्वाइस। तो ये होता है बिल्डअप ऑफ द टेंशन, मतलब अचानक इतना हाई लेके जाके अचानक एक लो पॉइंट कि अब क्या होगा। सो ऑल होप इज गेटिंग लॉस्ट, और तभी 2 सोल्जर्स जाते हैं मित्रा को कैप्चर करने, एंड देन दिस हैपेंस।
देखिए जब तक मैंने ये मूवी देखी थी, मतलब उस टाइम तक मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा कूल और बैडएस चीज मैंने कुछ नहीं देखा था। इसके बाद जो क्लोज सेकंड आता है वो डेडपूल का जो 3 हेडशॉट्स एक साथ जो वाला सीक्वेंस है ना। अब बजट वीएफएक्स कुछ मैटर नहीं करता, आप आइडिया को देखिए। मतलब ये सीन किसी ने सोच के निकाला और उसको एग्जीक्यूट भी किया। और ये होती ही ऑफकोर्स जो विलेन पार्टी है, जो नेगेटिव पार्टी है, उसको भी थोड़ा थोड़ा टेंशन होने लगता है कि यार ये तो कर देगा, ये तो मार देगा 100 लोगों को। और इधर शेर खान इज गेटिंग इम्प्रेस्ड। अब पता है बहुत सारे फैंस जो ऐसे मूवीज पसंद करते हैं उन लोगों तक भी मेरी ये वीडियो पहुंचेगी, और शायद कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसे मूवीज पसंद नहीं आते, उन लोगों तक भी शायद मेरा ये वीडियो पहुंच जाए। तो कभी कभी ना मुझे से हेट कमेंट्स आते हैं। मतलब लास्ट वीक ही मुझे एक हेट कमेंट आया था कि क्यों मैं ऐसे मूवीज को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, दिस इज सो क्रिंज एंड ऑल एवरीथिंग, कि इतना गंदा वीएफएक्स कैसे कोई देख सकता है। अब देखिए अभी मतलब फिलहाल इस टाइम पे क्या है पता है, ऐसे वीएफएक्स का ना हवा है, क्योंकि जिन लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो लोग भी आके ऐसे चीज को मतलब थ्रैश करके चले जाते हैं। अभी पता है क्या, मैं एक चीज बोलूंगा कि वीएफएक्स के वजह से ना तो कुछ चला है आज तक, ना तो कभी कुछ चलेगा। जो कोर होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो। और मुझे पता है कि ये मूवी जो है इस सीन में, स्पेशली इस सीन में भी काफ़ी कुछ जगह पे वीक वीएफएक्स है, जैसे कि क्रोमा एजेस पता चलती हैं, मैट पेंटिंग पता चलता है, स्पेशली जो सोल्जर्स के गिरने वाले शॉट्स हैं ना वो काफ़ी वीक हैं, वो मुझे पता है। वो सारी चीज़ें ना उतना इम्पैक्ट नहीं करता, उतना वो नहीं करता, क्योंकि आपको जो कन्वे किया जा रहा है, आपको जो दिखाया जा रहा है, आपको जितना एंटरटेन किया जा रहा है, उसके सामने ये ग्लिचेस कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज 2009 एंड बजट इज लेस देन 50 करोड़। अभी हम लोग ऐसे पैन इंडिया बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर आप देखोगे कोर में दिस इज अ रीजनल मूवी कैटरिंग टू ए रीजनल ऑडियंस, और वहां पे ऐसी एक सीन सोच के उसको एग्जीक्यूट करना इज अ बिग डील। और मैं चीजों को सिर्फ ग्लोरीफाई नहीं करता, मैं फैक्ट्स बताता हूँ, मतलब जो फैक्ट है। मैंने आज तक शायद सरफेस लेवल पे कभी बात भी नहीं करी, क्योंकि जब मैंने आदिपुरुष के वीडियो को बनाया था ऑलमोस्ट रोस्ट ही था वो, लेकिन जहां जहां पे मुझे अच्छा लगा, जो मुझे अच्छा बोलना चाहिए था, मैंने बोला कि सेकेंड हाफ में राघव का कैरेक्टर थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, उसका प्रेजेंस एटलीस्ट पता चलता है। मैंने अच्छी और बुरी दोनों चीजें बोली। सो यहाँ पे कुछ ग्लोरीफाई या वो नहीं है, जो फील हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मगधीरा मूवी में भी कुछ कुछ क्रिंज चीजें हैं, कुछ कुछ क्रिंज शॉट्स हैं, लेकिन दिस इज द हाई पॉइंट ऑफ द मूवी विदाउट एनी डाउट। एनीवे सीन में वापस आते हैं एंड ऑलमोस्ट 95 सोल्जर्स आर डाउन। 95 सिर्फ 5 सोल्जर बाकी हैं, और लुक एट दिस मूव। मुझे नहीं पता कि ये कैसे किया, इसका मुझे वीएफएक्स ब्रेकडाउन नहीं मिला कि इफ दिस इज रामचरण और बॉडी डबल और क्या क्या गया है, आई हैव नो आइडिया। आई थिंक दिस इज रामचरण ओनली, बट जस्ट लुक एट दिस। जैसा मैंने बोला था ना कि इस मूवी के टाइम पे, ये जब मूवी रिलीज हुई थी उस टाइम पे मैं प्रिंस ऑफ पर्शिया बहुत ज्यादा खेलता था। और अगर आपने भी प्रिंस ऑफ पर्शिया के गेम्स खेले हैं ना, तो प्रिंस ऑफ पर्शिया का भी जो अटैकिंग स्टाइल होता है वो ऐसा ही होता है कि वो पिलर्स को पकड़ के घूम के वो करता था। एंड दिस लुक्ड सो गुड इन माई ओपिनियन। एंड जस्ट लुक एट द बॉडी लैंग्वेज, मतलब इतना परफेक्टली एग्जीक्यूटेड है ना कि जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट एंड वॉलपेपर, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। फिर जो लास्ट सोल्जर होता है वो जाके शेर खान के कदमों में गिरता है, लाइक फुल पैसा वसूल फॉर द ऑडियंस। और यहाँ पे ही ये सीन खत्म होता है। लेकिन देखिए सीन में एक्शन खत्म हुआ, लेकिन ड्रामा खत्म नहीं हुआ। और ये जो चीज़ है ना, ये राणा दग्गुबती ने बोला था कि एसएस राज, मतलब उन्होंने बोला था कि बाहुबली 2 में एक्शन कम था, ये कंप्लेन था। तो राणा दग्गुबती ने बोला था कि कैसे कम था, क्योंकि जो ड्रामा राजामौली बनाते हैं उस ड्रामा में भी इतना एक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि शेर खान इज कंप्लीटली इम्प्रेस्ड बाय भैरवा एंड ही इज नाउ फ्रेंड्स विद भैरवा, ही वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद भैरवा। तभी रणदेव आके शेर खान को उसका वादा याद दिलाते हैं कि तुमने मुझसे वादा किया था कि यू विल गेट मी मित्रा। अपनी दी हुई जुबान भूल गया शेर खान, बता। एंड शेर खान डज दिस। माफ करना भैरव। मतलब ड्रामा में आप एक्शन देखो, फुल ऑन मोटिवेशन। मतलब ये सीन देख के सीधा जिम, मतलब थिएटर से निकलो सीधा जिम जाओ। एंड मूवीज हैज बीन अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी। मतलब मैं जिंदगी में कुछ भी करता हूँ ना, मूवीज मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आई स्टिल रिमेंबर कि जब इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर निकला था, वहाँ पे जो शॉट था ना कि कैप्टन अमेरिका जाके थेनोस का गॉन्टलेट रोकता है, तो वो मतलब वो शॉट देखने के बाद मैं 2 बार जिम गया था। 2 बार इन द सेंस कि मैं सुबह गया था जिम, देन ऑफिस गया था, ऑफिस में मैंने ये ट्रेलर देख लिया, फिर रात को आके फिर से जिम गया क्योंकि मैंने ये शॉट देख लिया था। एनीवे आज का वीडियो बस इतना तक ही।
आई होप इट वॉज वर्थ द वेट, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई। बट आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हो इस सीन के बारे में। एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द डिसलाइक बटन इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। और अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करते हो तो कॉमेंट में थोड़ा अच्छे से लिखिए। फैमिली वाले कॉमेंट्स पढ़ते हैं तो गाली वाली मत लिखिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। सो दिस इज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी। सी यू in the next video.